कृष्णा। तो आज का जो ब्लॉग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है और हो सकता है जो मुझे पसंद करते हैं या जो मेरे साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं उनको शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहती हूँ इस विषय में। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए शुरू करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, स्पेशली यूट्यूब से, क्योंकि मैं कुछ और सोच के आई थी और यहाँ हो कुछ और रहा है और ये लिटरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। क्योंकि हमारा जो भाव होता है, हमारा जो विचार होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कमेंट्स को लेके कि लोग किस किस हिसाब से कमेंट करते हैं और मेरे लिए वो क्यों इतना डिस्टर्बिंग है। तो देखिए पहले मैं बता देती हूँ कि मुझे भक्ति करते हुए कितना समय हो गया, क्योंकि मैं कभी कभी रिप्लाई करती हूँ ना तो मैं बहुत अर्जेंट में रिप्लाई करती हूँ। तो हो सकता है मेरे नेचर के हिसाब से आपका नेचर मैच नहीं करता है तो आपको वो रूड लगता होगा या बदतमीजी जैसा लगता होगा। तो अब वो तो आपकी सोच, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जैसा मेरा नेचर है मैं ऐसी ही हूँ, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं अपना जो समय है ना बहुत बोलते हैं ना बहुत कट टू कट रखती हूँ, अपना समय थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आप में और मेरे में इस चीज़ का ये फ़र्क है कि आप शायद एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मेरा वीडियोस देखते हैं या किस पर्पज़ से देखते हैं मुझे नहीं पता, आपके देखने का मोटिव क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मोटिव कभी कभी ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये सोच के वीडियो बनाती हूँ कि क्या पता किसके लिए ये काम आ जाए, किसके लिए ये कुछ कोई इससे क्या सीख ले या इसके साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं। मैं भी पहले जो वीडियोज़ या रील्स जो बनाया करती थी ना वो एकदम ऐसे गोपी ड्रेस पहन के इधर उधर गोल गोल घूम के फेमस होंगी, लाइक्स आएंगे, या मुझे ऐसा लगा, मैं जिन लोगों को फॉलो कर रही थी मुझे लग रहा था कि अच्छा यही ऐसे करने से ही भक्ति होती है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये भक्ति नहीं है, राइट। इसलिए आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कुछ वीडियोस जहाँ पे मैं ड्रेस पहन के गोल गोल घूम रही थी। तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ी की है, ठीक है। मुझे श्री जी की कृपा से 2 साल हो गया होगा कंठी धारण किया और अराउंड उतने ही साल हो गए हैं मुझे भक्ति करते हुए। और हर कोई व्यक्ति हर एक क्षण कुछ न कुछ सीखता है। जो भक्त है वो एक एक समय कुछ न कुछ सीखता है, वो एकदम ब्लैंक नहीं होता है कि मैं जैसी हूँ बस ऐसी, मैं 16 माला कर रही हूँ, तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, बस खत्म हो गया, बस मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मेरी भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने जब बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे मेरी लाइफ का रियल मोटिव समझ में आया है कि मुझे मेरे कृष्ण भक्ति में क्या करना है। मुझे कृष्ण भक्ति में आके लोगों के कमेंट का ऑफेंसिव जवाब नहीं देना है और ना अपने आप को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि लोग किस पर्पस से कमेंट करते हैं उनके लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, या वो टाइम पास करते हैं, या उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है ये मुझे पता है ना। और ये चीज़ लिटरली मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, ये मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे भगवत गीता रखी हुई है, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत लिखी है। मैं जो भी पढ़ती हूँ, जो मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे जीवन में किसी चीज़ का परिवर्तन आ रहा है तो वो परिवर्तन आपके अंदर भी आए, आप भी अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेके जाएं। जब मेरे जैसी व्यक्ति में बहुत कमियां हैं मेरे अंदर और इस कमी के साथ मुझे मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं अपनी कमियों को धीरे धीरे जैसे जैसे करके इसको सुधार करूं। लेकिन कुछ लोग आके मुझे कि तुम्हारे जैसे भक्त नहीं होते। आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि एक इंसान के मन में कितनी जंग वो लड़ रहा है, कि वो कितनी मेहनत कर रहा है भगवान के सामने अपने आप को सुधारने की। भगवान कभी ये नहीं बोलते कि तू मेरा अच्छा भक्त नहीं है, मैं तेरे को स्वीकार नहीं करूँगा कि तू ऐसा। भगवान कभी ऐसा बोलते नहीं, लेकिन हम तुरंत 1 सेकंड में जज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस आदमी या इस लड़की को लेके ऐसा सोच रहे हैं। ये आपकी सोच है कि आप मुझे लेके एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या एक दिन में कोई भक्ति सीखता है? नहीं। क्या आप स्कूल गए थे तो स्कूल जाते ही आप लिखना पढ़ना सीख गए थे? नहीं ना, समय लगा था ना। जूनियर केजी से लेके 12वीं तक, फिर 12वीं के बाद आपने सोचा कि मेरे को ये बनना है, तो इतना समय आपको लगता है। इंसान अपना आप कम से कम जीवन के 20 साल तो मुझे लगता है 15-20 साल तो खाली पढ़ाई में लगा देता है, तब जाके वो पढ़ता है। आधे लोग तो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भक्ति एक दिन का विषय है, कि एक दिन में आपने कंठी धारण करके तिलक लगा लिया तो जैसा आप सोच रहे सामने वाला व्यक्ति वैसा हो जाएगा? लोग आके कहते हैं कृष्ण भक्त ऐसे नहीं होते आपके जैसे। आपको कैसे पता है कृष्ण भक्त कैसे होते? क्या एक दिन में कोई कृष्ण भक्त बन जाता है?
इंसान आज के समय में कलयुग में इतना प्रयास कर रहा है कि इन सारी चीज़ों को जो हमारे आसपास हो रही है उसको त्याग कर, ये ऐश्वर्य, ये सुख, ये संपत्ति, ये क्लबिंग, ये डिस्को, ये घूमना फिरना, छोटे कपड़े पहनना, अय्याशी करना, इन सब को छोड़ के कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के ठाकुर जी की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, बुक रीडिंग का प्रयास कर रहा है, रोज अपने आप में एक जंग लड़ रहा है, ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को निकाल के मुझे अपने लायक बनाए। और वहाँ लोग आके फट करके एक कमेंट कर देते तुम ऐसी हो। कितना बड़ा अपराध। क्या आपको पता है कि वो व्यक्ति वो क्यों ऐसा बोल रहा है, या उसके पीछे का कोई भी तात्पर्य आपको पता नहीं? क्योंकि आपने सुन के आया है कि वैष्णव ऐसे होते। क्या वैष्णव बनना इतना सरल है? क्या एक दिन में आप वैष्णव बन जाएंगे? क्या एक दिन में आप भक्त बन जाएंगे? नहीं। स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाओगे तो क्या आपके हाथ में डिग्री आ जाती है? नहीं आती है ना, तो समय लगता है। अब मैंने कंठी पहन लिया, माला ले लिया, तिलक लगा लिया, तो आपने जैसा सोच लिया मैं वैसे बन जाऊंगी? अरे नहीं, आपके अंदर कितनी गंदगी है उसको निकलने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया और वो तुरंत वैसा हो जाएगा। इट्स रियली डिस्टर्बिंग कि सोशल मीडिया पे 1 सेकेंड नहीं लगाते हैं लोग किसी को जज करने। आप किस वैष्णव की बात कर रहे हैं? जब आप किसी की निंदा करें, किसी वैष्णव को अगर आप कुछ गलत कहते हैं या भक्त को गलत कहते हैं, उस समय आप विचार नहीं करते हैं कि वो भक्त है। लेकिन जैसे ही वो भक्त आपको रिप्लाई कर देगा, आप तुरंत उसकी निंदा करते हुए कह देंगे कि भक्त आपके जैसे नहीं होते। तो आपने सम्मान नहीं किया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपका सम्मान करेगा? और क्यों करेगा और कैसे करेगा? अब मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे में अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके पीछे मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ये मेरे दोनों ठाकुर जी जानते हैं। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उन्हें पता है कि मैं रोज़ कितनी मेहनत कर रही हूँ अपने आप को सुधारने की, एक जंग लड़ने की। मेरा व्यवहार, आप बचपन से लेके आपकी आधी जवानी तक आप एक मेंटलिटी में रहे हैं, आप जैसे भी रहें, उस व्यवहार को बदलने में समय लगता है। अब जो व्यक्ति दारू पी रहा है, अगर उसको दारू छोड़ने के लिए आप बोलोगे, कोई भी नशे की चीज़ छोड़ने के लिए बोलोगे, तो वो एक दिन में नहीं छोड़ पाएगा, उसे बहुत समय लगेगा उसे छोड़ने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार पॉइंट आउट करके उसको गाली दोगे या उसको उल्टा पुल्टा बोलोगे, तू ऐसा है, तू तो ऐसा, तू क्या करेगा। ऐसा नहीं होता। कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहा है अपने जीवन में, तो तुरंत उसको जज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता, उनको सब पता है। वो जो बैठे हैं ना ठाकुर जी हमारे, उन्हें सब पता है कि मैं किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी मेंटल सिचुएशन कैसी। 60 सेकंड का वीडियो देखते हैं, आप फट करके किसी को जज कर देते हैं। किसी ने आपको रिप्लाई किया, फट करके उसको जज कर देते हैं। अगर ये आपको एक्सपेक्ट करते हैं, आप दूसरों की गलतियों को देखते हैं, लेकिन आप अपने आप को कभी देखते हैं? कभी आईना ले जाके आपने ऐसे अपने ऊपर दिखा के ये कहा कि तू ऐसी है, तेरे में ये कमी है? मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे में ये कमी, मैं खुल के बोलती हूँ कि मेरे में कमी है। मैं चिढ़ जाती हूँ, मैं थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, ये कमी मेरे अंदर, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं करती हूँ। दूसरा टॉपिक है कि मुझसे ना ये पर्सनल चीज़ें बहुत पूछते हैं, जो कि मुझे कतई अच्छी नहीं लगती है। और ज़्यादातर जो मेरा डिस्कशन कमेंट में होता है ना, वो मेरी पर्सनल चीज़ों को लेकर होता है। मैं यहाँ पे किसी से कोई रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ, किसी से भी कोई रिश्ता बनाने नहीं आई हूँ, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। मुझे किसी से बात करने में, किसी से रिलेशन बनाने में, किसी से फालतू गपशप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप भक्ति में कितना आगे हैं मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत लिमिट तरीके से यूज़ करना पसंद करती हूँ। मैं बहुत कम बोलना पसंद करती हूँ, मुझे लोगों से कम बात करना पसंद है। मैं बहुत ही कट टू कट बात करती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही थॉट है, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में और मेरे कार्य में सिर्फ कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण के सिवा मैं और किसी चीज़ को लेके बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। तीसरा पॉइंट, मेरे घर में कौन रहता है, मेरा वीडियो कौन बनाता है, मैं श्रृंगार करती हूँ नहीं करती हूँ, कपड़ा कौन पहनती हूँ, एडिट कौन करता है, मैं अकेली रहती हूँ, मेरी सेवा कौन करता है, मेरे माता पिता कौन है, फलाना कौन है, ढिबकना कौन है, ये मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझती। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें शेयर करने नहीं बैठी हूँ और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। ये चैनल मैंने बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह, हाय गाइस दिस इज़ माय बेडरूम, आज देखिए हमारे घर की हालत, और हमारे ससुर ने ये किया, और मेरे पति देखो चड्डी में बैठे, मैं ये करने नहीं आई हूँ। और ये उस प्रकार का चैनल नहीं है। अगर आपको लोगों के घर में घुस के चीज़ें देखने का शौक़ है तो आप उन सारे चैनल को फॉलो कीजिए और मज़े लीजिए, क्योंकि लोगों को दूसरों के घरों में घुसने का बहुत इंटरेस्ट होता है।
तो ये उस प्रकार का चैनल नहीं है। तो कृपया करके मुझसे ये उम्मीद न करें कि मैं होम टूर करवाइए, आपका किचन दिखाइए, कल को बोलोगे टॉयलेट दिखाओ, कल को बोलोगे पॉटी करते हुए दिखाओ, कपड़े चेंज कर, ये क्या कर रहे हो यार? वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग? आप एक भक्ति करने का कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है, और मैं जो भी चीज़ बताऊंगी बुक में से पढ़ के बताऊंगी, सबूतों के साथ बताऊंगी, या तो मैंने कहीं गुरु से सुना होगा अपने तो बताऊंगी। मैं कोई अपनी मन गढ़ंत कहानी लेके नहीं आऊंगी। तो प्लीज़ मुझसे ना इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन ही ना कर। और जब मैं पलट के कहती हूँ कि मुझे ज़रूरी नहीं लगता है कि मैं किसी को बताऊं कि मेरी लाइफ में क्या है, तो बोलते हैं यू आर सो रूड, आप कितने बदतमीज़ हैं, ऐसे बात करते हैं क्या? भक्त आपके जैसे होते? तो भक्त आपके जैसे भी नहीं होते हैं। जिनका मन भक्ति में नहीं है वो खुद भी भक्त नहीं है। तो मुझे किसी से इस तरीके की सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ। मैं कैसी भक्त हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी भक्ति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मेरा व्यवहार कैसा है, वो देखेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी। और वो देख रहे हैं क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, मेरे से सेवा ले रहे हैं। अगर मैं 1% भी गलत होती, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं होता, मेरा आचरण अच्छा नहीं होता, या कहीं से भी मेरे से कुछ गलती हो, तो मेरे ठाकुर जी इतने खुश नहीं होते, है ना। अब आपकी सोच में गंदगी भरी है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला मुझसे ऐसे बात करे। क्यों वो आपसे ऐसे बात करेगा? आपने उसको खरीद के रखा है, वो क्यों आपसे इस तरीके से, और आप क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? जब साफ साफ मैं बुक पढ़ रही हूँ, मुझे मेरे नियम पता है, मैं बुक पढ़ रही हूँ, मुझे पता है मुझे भक्ति में अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है। आपको नहीं पता, आपको घुसना है घर के अंदर। आपका वार्डरोब दिखाओ, आपके पास साड़ी कौन सा है, आपका ड्रेस, अरे क्या कर रहे हो यार? ये सब चीज़ें आपको भक्ति में आगे लेके जाएगी क्या? भगवत गीता में मैं आपको बताती हूँ, भगवत गीता चैप्टर 6 आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे या बुक पे, श्लोक नंबर 25 क्या कहा जा रहा है? धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं और मन को परमात्मा रूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करें। उपराम मतलब संन्यास, छोड़ो ये सांसारिक सारी चीज़ें, सांसारिक बातें, सांसारिक लोगों को, सांसारिक क्रियाओं को, ये छोड़ के अपने मन को भगवान के रूप में स्थित करो, भगवान में स्थित करो, उनका चिंतन करो, उनके बारे में सोचो, उनके लिए करो। लेकिन नहीं समझ में आता, आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, ना आपको पढ़ना है, ना आपको इंटरेस्ट है। लेकिन मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरा जीवन शैली किस हिसाब से जीनी है और मुझे अपने जीवन में क्या करना है। तो मेरे पास आप लोगों के कोई भी फालतू से सवाल के लिए बिल्कुल भी जवाब नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो मुझे उससे मैं इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे आप लोगों से ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरी भक्ति खराब होती है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ फिर लोग मुझे पलट के जितने बुरे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं है कि आपको कोई अगर पलट के जवाब दे तो आप सुन सको। आप एक भक्त को निंदा करते हो, उसको गलत बोलते हो, अगर भक्त आपको पलट के बोलता है तो फिर आप उसकी निंदा करके कहते हो कि भक्त तुम्हारे जैसे। आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? मेरा अपराध तो छोड़ दीजिए, आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? आपने कभी इस चीज़ के बारे में विचार किया? तीसरी चीज़, जो चीज़ सोचोगे, जैसा चिंतन करोगे, वैसे होते हो और वैसी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। मेरे को कृष्ण के बारे में चिंतन करना है, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ये बताने में कि मेरे घर में कौन रहता है, मेरे घर की सेवा कौन करता है, मेरा घर कैसे चल, मुझे ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है और मैं ये ज़रूरी नहीं समझती। ये चैनल मैंने सिर्फ इसीलिए खोला है कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ भक्ति के द्वारा तो मैं चाहूँगी कि मैं उसका प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इस्कॉन से हूँ और मेरा यही मोटिव है। हमें यही चीज़ सिखाया जाता है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है, हमें हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना है, कीर्तन करना है। हमारे गुरु ने जो हमें चीज़ें बताई है वो हम लोगों को बताएं, इतना ही हमारा काम है। इससे ज़्यादा पर्सनल लाइफ में घुसना या किसी को घुसाना, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे किसी से कोई पर्सनल रिलेशन यहाँ पे बनाने नहीं आई हूँ, न मुझे बनाना है। ये मैं बहुत क्लियरली आपको बोल दूँ। आप लोग अगर भक्ति में एक रंच मात्र भी अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कृष्ण से मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँगी तो आपके पास जवाब, कैसे कृष्ण का प्रेम होता है, कृष्ण कौन है, कृष्ण की कितनी शक्तियाँ हैं, कृष्ण क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन कैसे पता चला? मुझे पढ़ के पता चला। अगर आज मैं इतने सारे अकाउंट को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, आज तक उन लोगों को भी नहीं पता कि मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनको लाइक भी करती हूँ, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, उनसे सीखती हूँ, लिखती हूँ, और उनके मुंह पे कभी नहीं बोली, क्योंकि मुझे वो कभी मिले ही नहीं और ना कभी उनको जाके परेशान करती हूँ। मैंने आज तक कभी उनको नहीं बोला अरे
आपका तो वीडियो बहुत अच्छा है, किसने बनाया आपका वीडियो, आप किसके साथ रह रहे हो। अगर मैं उस वीडियो में, इतना बड़ा वीडियो अगर मैं देख रही हूँ किसी का, और उसमें मैंने ये देखा है कि वो वीडियो कौन बना रहा है, इसका मतलब कि वो माता जी ने या प्रभु जी ने जो 15 मिनट का वीडियो बनाया होगा, मेरा उस 15 मिनट के टॉपिक पे ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान किस पे जा रहा है, इसका मतलब कि मेरा ध्यान ही गलत दिशा में है। आपको भगवान में इसका मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको भगवान में इंटरेस्ट होता है तो आपका ध्यान उस पूरे वीडियो में सिर्फ उन चीज़ों पे रहता है जो बताया जा रहा है। जब अर्जुन को कहा था मछली की आंख भेदने को, तो उसने सिर्फ मछली की आंख पे फोकस किया था, इधर उधर फोकस नहीं किया था। बाकी लोग इधर उधर कर रहे थे, इसलिए वो भेद नहीं पा रहे थे आंखों को। आपका फोकस सिर्फ भगवान होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण होनी चाहिए, उनकी भक्ति होनी चाहिए, ना कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है और मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको निस्वार्थ एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और आपको अगर कोई चीज़ सीखने को मिल रही है तो उसका लाभ उठाए जीवन में। मैं ऐसे ही सीखी हूँ, मैंने कितने सारे भक्तों से बहुत कुछ सीखा है। और मैं जब मुझे कभी ऐसा लगता है तो मैं कमेंट करके उनको कहती हूँ कि आप लोगों की, आप वैष्णव जनों की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचूँ, नहीं तो मैं भी आज वो गोपी ड्रेस पहन के उधर उधर गोल गोल घूम रही होती बेवकूफ़ों की तरह, है ना। तो मैंने अपने आप में परिवर्तन लाया। ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपके जीवन में परिवर्तन तब होता है जब आपके जीवन में प्रभु आते हैं, आपके जीवन में गुरु आते हैं, आपके जीवन में वैष्णव कृपा होती है, भक्त आते हैं, संत आते हैं, और जब आप उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं तभी आप भक्ति में आगे जा सकते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने से आपको भक्ति नहीं मिलेगी। मैं कृष्ण भक्त हूँ ऐसे कह देने से कोई कृष्ण भक्त नहीं हो जाता। आपके विचार, आपका जीवन शैली, आपका कार्य, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं। मैं कुछ दिन से इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मतलब मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसको दबाऊं। यहाँ तो मेरी आग में घी डालने वाला काम हुआ। अब कोई इंसान के अंदर किसी चीज़ की कमी है, उसे तुम बार बार पोक कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो इंसान फट ही ना जाएगा। तुम किसी को मेंटली इतना हैरेस कर रहे हो, वो भी मैं नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं खुद को भक्त कहती हूँ, मुझे रंच मात्र भी भक्ति नहीं आती है, मुझे 1% भक्ति नहीं आती है। मैं भगवान की दास हूँ, मैं उनकी नौकर हूँ, मैं सिर्फ उनकी सेवा करती हूँ। मेरा काम है सिर्फ मेरे भगवान को खुश रखना, उनके नौकर बन के रहना, उनके बर्तन धोना, उनके कपड़े धोना, उनकी सेवा करना। इसके अलावा मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं किसी से कोई संबंध बनाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। आप अपनी भक्ति करें, मेरे को मेरी भक्ति करने दें। मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, मैं प्रभु की कृपा से सब बहुत बढ़िया जा रहा है और बढ़िया ही होगा। आप लोग अपने जीवन पे ध्यान दें, अपने जीवन को आगे लेके जाए। कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप उसे सुने, और अगर आपको लग रहा है आपके काम का नहीं है, उसको आप वीडियो को स्वाइप करें और आगे निकल जाए। मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, मैं वहाँ जाके गपशप मारने, कमेंट करने या बकवास करने नहीं बैठती, क्योंकि मैं जितनी देर उसको कमेंट करूँगी उतनी देर में अपना कोई काम कर लूँगी। ये मेरा थॉट है, राइट। तो प्लीज़ आप लोग अपनी भक्ति करें, मुझे मेरी भक्ति करने दें, मुझे डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो पता चला कि कल को मैं कमेंट ऑफ कर दूंगी या कोई चीज़ ऐसी जो बाकी जो भक्त हैं जो सीरियसली भक्ति करना चाहते हैं उनको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपने जीवन के बारे में सोचें कि आपको आपके जीवन में क्या करना है, आपको कैसे कृष्ण मिलेंगे, आप कैसे कृष्ण को प्राप्त करें। मेरे घर का एड्रेस पूछ के आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, है ना। मेरे बेडरूम में कौन है, मेरे रूम में कौन है, मेरे कपड़ा कौन सिल रहा है, वीडियो कौन बना रहा है, कैमरे के पीछे कौन है, आगे कौन है, इससे आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे, ना आपको इससे भक्ति मिलेगी। तो आपको आपके जीवन में क्या करना है ये आप सोचिए। मुझे मेरे जीवन में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। श्री राधे।